अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। नाज़रीन, जिस तरह से 2 रोज़ कबल हमने यहाँ जामिया अनवारुल उलूम के जो हाफ़िज़ अब्दुल मजीद साहब उनसे हमने गुफ्तगू की थी और रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने की फ़जीलत और इसकी बरकतों के हवाले से जो शरई अहकामात हैं वो क्या हैं और क्या क्या मखसूस इबादत हैं, इस पर जो ख़ुसूसी गुफ्तगू हुई थी। और अगर आज की बात करें तो जिस तरह से आज माह रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमातुल मुबारक है और एक तो रहमतों का नुज़ूल जो है वो जिसका आगाज़ हो चुका है और रहमतों का नुज़ूल चल रहा है। तो इस जुम्मा की क्या फ़जीलत है, क्या क्या ऐसे अहकामात हैं जिन पर हमें अमल करना चाहिए और क्या क्या ऐसी मखसूस इबादत हैं जो जुम्मा की नमाज से पहले पहले करनी चाहिए, इन सब की जानकारी और तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ अब्दुल मजीद साहब। तो चलिए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। जी हाफ़िज़ साहब, बताएंगे जिस तरह से आज पहला जुम्मतुल मुबारक है, सबसे पहले तो हम आपको तमाम अहले इस्लाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज पहला जुम्मा है और अमूमन ये अहले इस्लाम को और बिलखुसूस बात की जाए मोमिन को एक ख्वाहिशात रहती हैं कि ऐसी मखसूस इबादत जो आज के दिन की जाए, के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हम सबको माह मुक़द्दस अता किया और फिर माह मुक़द्दस का आज पहला जुम्मा हमें मिला है पढ़ने को। उम्मत मुस्लिमा की बड़ी खुशनसीबी है और आज जो है आज ही के दिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत का यौम विसाल भी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है वक्तन यहाँ पर आते हैं और हमारी बात आवाम तक पहुँचाते हैं। अगर आज की बात करूँ, चूँकि वक्त आपके पास भी कम है, ये जो जुमा का जो सिलसिला है ये तो यूँ ही बड़ा अजीम होता है। साल का कोई भी जुमा हो, फिर माह रमज़ान का जुमा हो, तो इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं जिसको इस वक्त बयान करना इस वक्त जो है वक्त की जो है कमी है। मैं इतनी गुजारिश करूँगा, कम से कम माह रमज़ान के जो जुमे आएँ, उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो अपनी तैयारी जुमेरात ही से कर लें, ताकि जुमे के दिन जो सबसे अजीम काम है नमाज जुमा की तैयारी है, गुस्ल करना, वो खुशबू लगाना और इन तमाम चीज़ों के साथ में दुरूद पाक का वजीफ़ा करना और कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने के साथ में सूरह कहफ़ की जो है तिलावत की जाए। इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। सूरह कहफ़ जो 15वें सिपारे से शुरू होकर के 16 में जो ख़त्म होती है। तो मेरी गुजारिश है कि अगर इतना काम हो जाए कि हम फ़राइज़ की पाबंदी के साथ में हम जो है सूरह कहफ़ को तिलावत कर लें और दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ में अगर आज मैं माह रमज़ान के जुमे की बात करूँ कि आज चूँकि आज पहला दिन जुमा है, आज के दिन जो है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में सरकार कायनात फरमाते हैं कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है और फरमाया कि जन्नत की जितनी भी ख़वातीन हैं सब की सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हैं। और एक हदीस पाक का मफ़हूम या कंज़ुल उम्माल के अंदर सरकार फरमाते हैं कि पूरे जहान के अंदर जो है 4 ख़वातीन जो हैं वो अफजल हैं, आला हैं। उनमें हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुज़ूर फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला की शान और फ़ज़ाइल को बयान करते हुए कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, जो इससे मोहब्बत करे उससे भी मैं मोहब्बत करता हूँ। और यहाँ तक कि अहले बैत से मोहब्बत का बड़ा अजीम तकाज़ा है हदीस पाक के अंदर। तो फरमाया कि अहले बैत से भी मुझे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के साथ में है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तशरीफ़ ले जाते थे, हज़रत फ़ातिमा जो आपके लिए चादर बिछाती थी और आप खड़े होकर के उनका जो है बोसा दिया करते थे। यही जो है मामूल हज़रत फ़ातिमा का था कि हज़रत फ़ातिमा जब सरकार कायनात के शान अक़दस पर तशरीफ़ लाती थी, सरकार कायनात खड़े होकर के उनके पेशानी को बोसा दिया करते थे बड़े शफ़क़त के साथ में। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से सरकार ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि ये जन्नत की हूर है, जन्नत की हूर तस्वीर दी है। फरमाया कि जैसे आम ख़वातीन को जो है हैज़ व नफास का सिलसिला होता है, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बिल्कुल पाक है, मुबर्रा हैं, यानी इन पर जो है ये चीज़ें जो है जारी नहीं होती हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो ज़ात है कि जिनके बतन अथर से जो हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन जो तवल्लुद हुए हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो करबला के अंदर अपने ख़ानदान को लेकर के जाते हैं और छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं, इस्लाम की अज़मत के लिए कुर्बान हो जाते हैं। इस माना करके जो हम आज पैगाम देंगे वो यही देंगे, ख़ास कर ख़वातीन इस्लाम तक ये बात पहुँचाएँगे। एक तो ये है कि ख़वातीन इस्लाम को इस वजह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो ज़िंदगी है उसको पढ़ना है और उस पर अमल करना है। हया, शर्म, इफ़्फ़त, इज़्ज़त
अज़मत की पासदारी का जो पैगाम हज़रत फ़ातिमा ने दिया है वो शायद दुनिया के अंदर किसी ने न दिया हो। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी जो माएँ बहनें हैं वो इस्लाम से वाबस्ता होने के लिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ज़िंदगी का हर शोबा देखें, और ये भी देखें कि आज हमारी ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा काम की थकावट की शिकायत करती हैं कि अब रोज़ा नहीं रख पाया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चक्की पीसा करती थी खुद, घर के काम काज करने के साथ में चक्की खुद। जो नबी रहमत की जो है एक अजीम बेटी है और ख़ातून जन्नत की सरदार है, वो चक्की पीसती थी। और जब हज़रत फ़ातिमा की बारगाह में हज़रत फ़ातिमा सरकार दो आलम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर के अर्ज़ किया कि मुझे कुछ है कनीज़ दे दी जाए ताकि मुझे काम करने की जो है सहूलत हो जाए, तो हुजूर ने फरमाया कि आप जो है हर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ लिया करो, जिसको तस्बीह फ़ातिमा कहा जाता है। हज़रत फ़ातिमा को ये तस्बीह दी है, यानी कनीज़ या ग़ुलाम नहीं दिया, बल्कि उनको जो है मज़ीद जो है इजाफ़े के साथ में अल्लाह का ज़िक्र करने का जो है एक अजीम अमल बताया। और आज देखा आपने कि हर नमाज के बाद हर नमाजी जो है इस तस्बीह पर जो है अमल करता है। गोया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सदक़े में हमें ये अजीम चीज़ मिली है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आज हमारी ख़वातीन जो है चक्की नहीं पीसती हैं, कोई और काम मेहनत मजदूरी का नहीं करती हैं, तो थोड़ा बहुत काम होता है, लेकिन अगर वो काम भी हमारे अल्लाह के ज़िक्र में हायल हो जाए तो हमें ऐसे काम भी छोड़ देने चाहिए। ख़वातीन को चाहिए बिलखुसूस हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी का बग़ौर मुताला करें और अपने बच्चों को की नशो नुमा जो है उसी तरीके पर करें जैसे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों की तरबियत की थी कि कई ऐसे शरई अहकामात हैं जिनसे हम गाफिल हो चुके हैं, और जब तक उलमाए किराम का हम रुख ना करें, उनसे मुताला ना करें, तो मुमकिन है हम इन चीज़ों से गाफिल ही रहेंगे, और हो सकता है शायद इसी हालात में जो है हम इस दुनिया फ़ानी से भी रुखसत हो जाए। तो हाफिज़ साहब, यहाँ पे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने फरमाया कि जुम्मतुल मुबारक का बहुत फजीलत वाला दिन होता है, और आज माह रमज़ान का जुम्मा है, इसकी तो फजीलत कई गुना ज़्यादा है, लेकिन अमूमन दिनों में भी जिस तरह से कहा जाता है कि जुम्मतुल मुबारक जो है ये मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया गया है, इस पर थोड़ी तशरीह करें। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे हमारी ईद तो यानी कि रमज़ान शरीफ के बाद ईद होती है, और फिर जो है ईद उल अज़हा होती है, ईद मिलाद होती है, इसी तरह से जो है हफ्ते के अंदर जो है सबसे बड़ा दिन जो जुम्मे का है इसको भी ईद कहा जाता है। हफ्ते की ईद का दिन यही है, और यानी कि मैं समझता हूँ ईद का दिन उसी के लिए है कि जिसको जुम्मे के नमाज अदा करने का मौका मिल जाए। वरना बहुत से ऐसे लोग हैं, अक्सर लोग ऐसे हैं, उनको जुम्मा रमज़ान का हो या गैर रमज़ान का उनको पता नहीं चलता, दुनिया के कामों में ऐसे मशगूल रहते हैं, फ़ना हो जाते हैं, उनको दिल के अंदर एहसास नहीं पैदा होता है। यहाँ तक कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स 3 जुमे मुसलसल बगैर उज़्र शरई के जो है छोड़ दे, क़ज़ा कर दे, वो कुफ़र की हद तक पहुँच जाता है। तो अब मुझे बताओ कि जिसने मुसलसल बगैर उज़्र शरई के जो है क़स्दन 3 नहीं बल्कि कितने जुमे छोड़े, तो उसका जो है कितना बड़ा उस पर बवाल पड़ रहा है। तो मैं तो ये पैगाम दूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी दी, माल औलाद दौलत सब दी है, तो कम से कम जुमे का इतना एहसास हो कि हम सारे काम को छोड़ करके जुमे की नमाज़ के लिए। और इसमें भी एक ख़राबी ये हो रही है, जो नमाज जुमा पढ़ने आते हैं वो भी आते हैं बिल्कुल 5 मिनट के लिए मस्जिद में आकर के, अगर क़िरात लंबी हो जाए, बात लंबी हो जाए या दुआ लंबी हो जाए तो लोग उसा जाते हैं। तो गोया कि इस नमाज को अल्लाह के खौफ से, खशियत से, खुशू और खुशू के साथ, ज़ौक़ व शौक़ के साथ, एहतमाम के साथ, बड़ी तैयारी के साथ जो है आजिज़ी इनकी सारी के साथ में अदा करना चाहिए। तो जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो कम से कम 1 घंटा मस्जिद में बैठें, ज़िक्र दरूद, तौबा इस्तिग़फ़ार, तिलावत कुरान मुक़द्दस नवाफिल के अंदर जो है मशगूल रहें, और वो भी जल्दबाजी में जो है नमाज को ख़राब ना करें। और जो लोग बिल्कुल नहीं आते हैं उनसे गुजारिश है कि ये दुनिया हमसे चली जाएगी, माल दौलत सब कुछ हमसे ख़त्म हो जाएगा, हमारी अपना वजूद हमारा भी ख़त्म हो जाएगा। जिस दुनिया के पीछे हम चल रहे हैं ये सारी की सारी कोई चीज़ नहीं है। इस दुनिया को जो है आर्जी एक ठिकाना, एक मुसाफिर का मतलब बताया गया है। तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम दुनिया में उतनी ही मेहनत करें जितना हमें दुनिया में रहना है। तो हमें आखिरत के लिए उतनी मेहनत करनी जितना हमने वहाँ पर रहना है। तो वो बड़ा लंबा सफ़र है, बड़े लंबे मामलात हैं। वहाँ इंसान जब दुनिया से जाएगा, कब्र के अंदर सबसे पहला सवाल वो नमाज ही के ताल्लुक़ से होगा। नमाज जुमा हो या कि 5 वक्त नमाज हो, हर मुसलमान मर्द औरत आक़िल बालिग पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। किसी भी हाल में हो, वो जंग में हो, वो गरीबी में हो, वो सफ़र में हो, वो गुरबत में हो, वो सल्तनत में हो, बादशाहत में हो, वो हाकिम हो, महकूम हो, किसी भी हाल में नमाज उससे माफ़ नहीं है उसको। यहाँ के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी वक्त था बज़ाहिर, तो नमाज अज़ान हुई, आप लागर थे, बज़ाहिर कमज़ोर थे, चलने से क़ासिर थे। जब नमाज के लिए आज़ान हुई तो आपने 2 सहाबा किराम को
बुला करके अपने दस्ते नबूवत को जो है दो सहाबा किराम के कंधों पर रख करके फिर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। और रावी जो देखने वाले रावी थे उसने रिवायत किया है कि मैंने देखा तब भी जो है सरकार दो आलम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जो है ज़मीन पर घिसट रहे थे। तो यानी कि उठा करके चलने के बजाय वो घसीट करके कदम मुबारक को जो मस्जिद में पहुँचे। आज हमारे लोग खाते पीते उल्टे मिलते सारे काम करते हैं, दिन भर के अंदर रात भर के अंदर किस किस खुराफात के अंदर रहते हैं, ये बात बताने की नहीं है, सब लोग जानते ही हैं। लेकिन अज़ान के लिए जब देखो मस्जिद के अंदर जो है पूरा मोहल्ला इलाका मुसलमानों का होता है, लेकिन नमाज़ी में बहुत कम लोग होते हैं। मैं पैगाम दूंगा, अगर माह रमज़ान के अंदर आपने जुमे के लेकर के 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर ली और दुआएं कर ली, इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की याद में गुजरेगा। यह रमज़ान शरीफ की बरकतें हमें मिलेंगी। हाफिज़ साहब माशाल्लाह क्या खूब आपने फरमाया। और क्योंकि वक्त मुख्तसर है और नमाज जुमा जो है उसका वक्त भी होने वाला है, और खुतबे की अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने फरमाया कि लोग जो है नमाज जुमा में जो है काफ़ी गफलतबाजी अमूमन देखने को मिलती है कि हर इंसान ये कहता है कि जितना मुख्तसर हो तो खुतबा उतना ही हो, और जितना मुख्तसर हो कि इमाम जो है किरात करे और हम नमाज से फारिग हो जाएं। यहाँ पे दो बातें मैं आपसे ज़रूर चलते चलते जानना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो आपने नमाज के मुतालिक कही है, क्योंकि नमाज एक अहम फ़राइज़ है, ये कि जब सुबह का वक्त होता है, फ़जर की जो अज़ान होती है, और फ़जर के वक्त हम अमूमन नमाज से गाफिल रहते हैं और सोए रहते हैं। हालांकि अज़ान के अंदर भी सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी कि नमाज जो है वो नींद से बेहतर है। ये एक इशारा दिया गया है इस तरफ कि जो लोग इसे गाफिल हो चुके हैं वो इस चीज़ को पहचान लें कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक हुक्म दिया जा रहा है, हम उससे भी गाफिल हो जाते हैं। और बिलखुसूस इसके साथ एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने जुमा के खुतबा की बात की, इस तरीके से हदीस में आता है कि जुमा के जो खुतबे की फजीलत है कि जो मस्जिद में सबसे पहले पहली सफ़ में दाखिल होगा उसके लिए जो अजर सवाब रखा गया है, दूसरी सफ़ में जो दाखिल होगा उसके लिए जो अजर सवाब, और उसी के साथ साथ जो तीसरी सफ़ में जो है दाखिल होगा उसके लिए जो अजर सवाब रखा गया है, और ख़ास करके जो खाली फ़र्ज नमाज अदा करेगा उसके जो सवाब रखा गया है उसके हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जब इंसान सो जाता है तो असल में शैतान का भी एक जो है इस इंसान पर गलबा रहता है। तो कुरान ने कहा इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। और इंसान जब सो जाता है गाफिल इंसान, उसको शैतान की तस्वीर होता है कि अलैका लैलन तवीलन फरक़ुद, तू जो सोता रहे, लंबी रात है, वो आराम मस्ती से वो सो जाता है। जो सुबह उठता है इंसान वो ला हौल वला कुव्वता पढ़ता है, अल्लाह की याद में खड़ा होता है, तो शैतान का उस पर हथकंडा नहीं चलता है। जो शख्स सुबह नमाज के लिए गया मस्जिद के अंदर तो उसको गोया कि जन्नत के रास्ते पर जाने का मौका मिला, और उसको जो इस्लाम के साये का झंडा मिला, इस्लाम के झंडे का साया मिला, उस पर वो जा रहा है। जो इंसान नमाज को छोड़ करके बाज़ार की तरफ गया वो शैतान के उस झंडे के साये में जाता है। तो ये हमें ख़ुद थोड़ा एहसास करना है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। जुमे की नमाज में जो सबसे पहली अफजल जो है पहली सफ़ है, उसमें जो ऊँट की ज़बह करने के बराबर उसको सवाब मिलता है। उसके बाद दूसरी में कम हो जाएगा, फिर तीसरी में कम हो जाएगा, होते होते जो लास्ट वाली है वो यानी कि अंडे तक की जो है सवाब से तक जो है वो उसको मिलेगा। लेकिन जब खुतबा शुरू हो जाता है तो फिर जो है आने वाली जो लोग आते हैं उनको जो है सिर्फ नमाज ही का सवाब मिलता है, ना कि बाकी जो है सवाब उससे वो महरूम हो जाता है। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि जुमे का खुतबा हो। उसमें भी आज हमने देखा कि मसाजिद के अंदर जब लोग आते हैं मस्जिद के अंदर तो वो भी पहली सफ़ के बजाय पीछे बार बार उनको आइमा किराम उलमा किराम अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, समझाते हैं, फ़ज़ाइल बताते हैं कि आप आगे वाली सफ़ में बैठें, सफ़ को सीधा करें। सफ़ को सीधा करना भी ज़रूरी है, उसको मुकम्मल करना ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों से हमें पता चलता है कि लोगों को दिन ब दिन जो है दीन से बेरगबती पैदा हो रही है। तो हम यही आपके ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से अपने सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि जुमे के नमाज का अहतमाम करें और तैयारी के साथ में पहली सफ़ में आकर के नमाज अदा करके सुन्नतें पढ़ करके पहली सफ़ में बैठें, ज़िक्र दुरूद में जब मशगूल रहें। उसके बाद में सफ़ को यानी सफ़ किसी को फलांग करके गर्दन आगे नहीं जाना है और ना ही जो है पीछे बैठना है ताकि आगे जाने वाले को दिक्कत हो। तो इसकी तरतीब यही है कि हम जो है मस्जिद के अंदर जो एक नज़्म यानी जितना नज़्म और ज़ब्त इस्लाम सिखाता है शायद दुनिया की किसी भी शोबे में किसी भी काम में जैसा नज़्म व ज़ब्त नहीं मिलेगा। तो हम सब अपनी कोताही की वजह से जो है उसको ख़राब कर देते हैं। हाफिज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इल्म एक समुंदर है और जिसकी गहराई नापना जो है बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम मुताला करें तो मुताला करते वक्त हमें कई ऐसी मालूमात हैं जिनसे हमें आगाही जो है हासिल हो सकती है। तो क्योंकि वक्त मुख्तसर है, आज नमाज जुमा भी अदा करनी है तो वक्त नहीं है, तो इंशाअल्लाह फिर मज़ीद जो है वो ऐसी गुफ्तगू जारी रहेगी। और आखिर में हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे आज क्या आवाम के लिए आप मखसूस पैगाम? हमारा जो आज का पैगाम वो यही है कि
जो एक तो अल्लाह की बंदगी की जाए, और दूसरी बात यह है कि मदारिस इस्लामिया का खुसूसी तौर पर ताउन किया जाए। माह रमज़ान के अंदर गुरबा मसाकीन का ताउन किया जाए। फजूल में दाएँ बाएँ जो पैसा हम खर्च करते हैं उसको बचा करके, हम पहले भी मैंने अर्ज़ किया था, आज भी खुसूसी तौर पर मैं चूँकि जामिया अनवार के अंदर इस टाइम खादिम की हैसियत से काम कर रहा हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस मदरसे के ताल्लुक़ से आप तक आवाज़ पहुँचाऊँ। इस इदारे का ताउन शहर से, गाँव से, देहात से माह रमज़ान में भी, इसके अलावा भी लोग करते हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जामिया अनवार के ज़रिए से जो काम हो रहा है, मसाजिद की तामीर, मदारिस की तामीर, मकातिब की तामीर, उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा कौम के सामने आ रहे हैं, और भी इसके अलावा भी बहुत तफसील है। तो बहरहाल इस काम को बेहतर बनाने के लिए आप हज़रात का हमें बेपनाह ताउन दरकार है। इसमें आप खुसूसी तौर पर माह रमज़ान का ज़कात का और सदक़ात का जो है यहाँ पर हिस्सा पेश करें। यहाँ ऑफिस इंशाल्लाह हमारा सुबह 9 बजे खुल जाता है, उसके बाद में इंशाल्लाह 4 बजे तक यहाँ पर सिलसिला हमारा जारी रहता है। मेरी गुजारिश है अकाउंट के अंदर भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यहाँ पर बराह रास्त ऑफिस में तशरीफ़ लाएँ। और कहीं आपको आने में दिक्कत है, हमसे रब्ता भी करें, इंशाल्लाह हम आइम्मा किराम आप तक पहुँचेंगे। हमारे शहर के अंदर जितने भी जामिया मालूम के आइम्मा किराम अपनी मसाजिद के अंदर जो है अपने ज़िम्मेदारी को पेश कर रहे हैं, उनके ज़रिए से भी आप इदारे का ताउन कर सकते हैं, रसीद हासिल करें। और अगर इस इदारे के ताल्लुक से आपके कुछ शुबुक व शुबहात पैदा होते हों तो आप बराह रास्त इदारे के अंदर तशरीफ़ ला करके डिस्कस कर सकते हैं, सवालात करते हैं। चूँकि ये मिल्लत की एक अज़ीम चीज़ है, सरमाया है, इसको हमें बचाना है, इसको हमने बढ़ाना है, इसका ताउन करना है, इसको मजबूत करना है, तब जाकर के इंशाल्लाह हमारा सिलसिला मजबूत रहेगा। जी हाँ सब बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब, जिन्होंने जुमा की जो फजीलत है और इसके जो अहकामात हैं और किस तरीके से हमें जो है इबादत में मशगूल रहना चाहिए, इन तमाम जानकारी और तफसीलात से हमें वाकिफ़ करवाया। नाज़रीन, हम आपको बता दें, जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि हम अगर दीनी मसाइल की बात करें या दीनी जो तालीमात है उनसे हम काफ़ी गाफिल हो चुके हैं। क्योंकि हम अपने घरों में देखें तो आज हमने अपने जो अहलो अयाल है उनको दुनियावी आदतों में इस कदर मशगूल कर रखा है कि उन्हें दीनी तालीमात से काफ़ी महरूम होना पड़ रहा है। और इसके सबसे बड़ी अगर गुनहगार है, इसके अगर ज़िम्मेदार हैं तो वो हम खुद हैं। अगर हमने उनका रुख मसाजिद की तरफ करवाया होता, अगर हमने उनका रुख उलमाए किराम की तरफ करवाया होता, उलमाए किराम से उन्हें तरबियत हासिल करवाई होती, उन्हें दीनी तालीम जो हासिल करवाई होती, तो आज शायद हमें ये मौका ना देखने को मिलता। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। तो यहाँ पर ये बात ज़रूर करनी वाज़ह होगी कि मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि यही वो उलमाए किराम है जो दीन की नशो इशात को कायम रखने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वरना ये दुनिया जो है दीनी तालीमात से बिल्कुल महरूम हो जाए। और हम जिस तरह से आज दुनियावी लालच में पड़ चुके हैं, दुनियावी यही हमारी सोच रहती है कि अगर किसी के पास 100 रुपया है तो वो सोचेगा कि मेरे पास 1000 हो जाए, अगर 1000 हो तो वो बोलेगा मेरे पास 10,000 हो जाए। मतलब ये दुनियावी एक ऐसी लालच है कि जिसमें दिन ब दिन हम इसमें इजाफा होता जा रहा है और इसमें मशगूल होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मदारिस, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे एक मदारिस किसी का नाम लूँगा, मैं मदारिस से मेरी मुराद है जितने भी उलमाए किराम हैं, जितने भी मदारिस हैं, अगर वो अपना वहाँ पे ताउन करें। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कि जब जाएगा दुनिया से कुछ भी ना तेरे पास होगा, 2 गज़ कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये दुनियावी दौलत यहीं रहने वाली है। अगर हमारे साथ कोई चीज़ जाने वाली है तो वो है हमारे आमाल, वो है हमारी अच्छाई, वो है हमारे अहलो अयाल को दी जाने वाली जो तरबियत है, चाहे वो तालीमी लिहाज से हो या दुनियावी लिहाज से। और उसी के साथ साथ जिस तरह से हम अपनी दौलत को अगर हम बात करें, आज हम एक मोबाइल का अगर खर्चा लेकर चलें तो एक महीने का कम से कम 200 रुपये हम अपने मोबाइल में खर्चा कर देते हैं बेफजूल। और उसी तरीके से अगर हम उसी 200 रुपये में से अगर 200 रुपया मोबाइल के लिए खर्च कर सकते हैं तो 100 रुपया अगर हम किसी मदारिस में, एक मदारिस को लेकर चले, हम मदारिस में 100 रुपया दे देते, वो 100 रुपया हम किसी दीनी मदारिस के लिए दें तो क़यामत के ज़ख़ीरा में जो है वो जमा कर दिया जाता है। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क़यामत का और वो महशर का दिन, कि जब इंसान एक नेकी के लिए तरस रहा होगा और वो ये हर किसी की जो है खुशामद करेगा और हर किसी से कहेगा कि काश मुझे एक नेकी मिल जाती और जिसके सहारे अल्लाह ताला मेरी बख्शा। लेकिन ये दुनिया इसीलिए इंसान को, यहाँ पे इंसान का जो पैदा करने का अल्लाह ताला का जो मकसद है वो यही है कि अल्लाह ताला ने फरमानों और जिन्नात को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। और उसकी इबादत करने का मकसद ये है जो फ़राइज़ हैं वो तो हमने अंजाम देने हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकामात हैं, नमाज, तौहीद, रोज़ा, ज़कात, हज, ये तो हम पे फ़र्ज़ है, ये तो हमने अदा करने। लेकिन उसी के साथ साथ सबसे पहले जो हकूकुल इबाद का जो फरीज़ा है वो भी आता है। और अगर हम मदारिस की बात करें तो यहाँ पे जो हम अखराजात करते हैं वो अल्लाह ताला के घर के लिए किए जा रहे हैं। और उसका ज़ख़ीरा जो है दुनिया में तो हमें मिलेगा, लेकिन क़यामत के ज़ख़ीरे में भी अल्लाह ताला
उसको रखेगा और उसका अजर सवाब हमें वहाँ पे भी मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज जुमा का दिन है, जो अवाम है मेरी उनसे भी ये गुजारिश रहेगी कि इस माह मुक़द्दस महीने में आप उलमाए किराम और मदारिस का मखसूस तावन करें, क्योंकि यही वो ज़ख़ीरा है जो हमें आने वाले वक्त में हमारी मौत के बाद और बिलखुसूस बात की जाए तो क़यामत के ज़ख़ीरे में हमें ये काम आएगा। और दुनियावी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमें काम आ पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वाले जो नाज़रीन, और यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने स्क्रीन पर हाफिज़ साहब का और नंबर जो है मैं डाल रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर किसी को भी कोई इस मुतालिक कोई सवालात हैं या कोई भी अपना तावन जो है मदारिस में करना चाहता है तो वो नंबरात पर रब्ता कायम करके बल्कि ख़ुद यहाँ पे आके हाफिज़ साहब के पास रब्ता कायम कर सकता है और यहाँ पे जो ज़रूरी मालूमात है। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको जो में अपना ताउन करने की तौफीक अता फरमाए और उसी के साथ साथ हमें ये हिदायत बख्शे कि हम खुद भी जो है इस इस्लाह माशरा यानी कि दीन की इस्लाह कर सके और हमारे जो अहले याल है उनको भी उसकी इस्लाह करवा सके, ताकि आने वाले वक्त में हमारी जो नस्लें हैं वो दीनी तालीमात से महरूम ना रहें। तो आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि नमाज जुमा का वक्त हो रहा है। इंशाअल्लाह फिर दोबारा से ऐसी गुफ्तगू जारी रहेंगी और पूरे माह रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने में ये सिलसिला जारी रहेगा। तमाम उलमाए किराम अपने अपने जो शरई अहकामात हैं, जो शरई मसाइल हैं, उनसे आपको आगाही हासिल करवाएंगे। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।